भारत की महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भोपाल के नामवर सपूत मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की 98वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जीवन और सेवाओं से नई पीढ़ी को अवगत कराने तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी के तत्वावधान में एक भव्य सेमिनार का आयोजन बरकतुल्लाह पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मौलाना मोहम्मद अंसार और कारी अब्दुल सलाम कासमी की तिलावत ए कुरान से हुआ। बरकतुल्लाह पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने हम्द, नात और मौलानों को काव्यात्मक श्रद्धांजलि प्रस्तुत की। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं, अभिभावकों तथा भोपाल एवं बाहर से आए अतिथियों की बड़ी संख्या उपस्थित रही। सोसाइटी के संस्थापक व अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून ने मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली के जीवन व सेवाओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि मौलाना ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए पूरी दुनिया का दौरा किया। उन्हें गुलाम देश में जीवन व्यतीत करना स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना जीवन प्रवास में बिताया और स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी। उन्होंने देश से बाहर अंग्रेजों के विरुद्ध निर्वासित सरकार एक्साइल गवर्नमेंट की स्थापना की और उसमें भी राष्ट्रीय एकता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए राजा महेंद्र प्रताप को राष्ट्रपति बनाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात में कुछ लोग अपना धर्म दूसरों पर थोपना चाहते हैं, जो देश हित के विरुद्ध है। पूरी दुनिया वन नेशन थ्योरी पर चल रही है और जमीयत उलमा ए हिंद के नेताओं ने भी भारत को इसी सिद्धांत की राह दिखाई थी। अफसोस की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इतने महान और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी को उनकी पुण्यतिथि पर याद नहीं किया। प्रसिद्ध साहित्यिक व सामाजिक शख्सियत इकबाल मसूद ने कहा कि मौलाना ने निर्वासित सरकार की स्थापना की, लेकिन वो स्वेच्छा से प्रवास में गए थे। उन्होंने गदर पार्टी की नींव रखी और अंग्रेजों के अत्याचारों को दुनिया के सामने उजागर किया। अंग्रेज स्वयं को शिक्षित और सभ्य बताते थे, लेकिन उनके शासन में अत्याचार व अन्याय चरम पर था। मौलाना का उद्देश्य इस दोहरे चरित्र को बेनकाब करना और पूरी दुनिया को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित करना था। सेमिनार में समाज सेवी कामरेड शैलेंद्र शैली जी की पुस्तक राग भोपाली का विमोचन भी किया गया। साथ ही मौलाना की साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी सेवाओं पर आलेख प्रस्तुत किए गए। इसमें ये भी मांग की गई कि मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली के नाम पर राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा की जाए, कोई स्मारक स्थापित किया जाए और उनके जीवन एवं योगदान को मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। कार्यक्रम को विशेष रूप से संबोधित करने वालों में मौलाना जिया उल हक खैराबादी, वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सक्सेना, कामरेड शैलेंद्र शैली जी, डॉक्टर महेंद्र शर्मा, बौद्ध धर्मगुरु भंते कुलभूषण जी, प्रोफेसर आयशा कमाल, एडवोकेट शहनवाज खान, एडवोकेट इब्नुल हसन कासमी, सुहेल मिर्जा, हाफिज शहरयार चांद और हाफिज इस्माइल बेग शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन सोसाइटी के सचिव एडवोकेट मोहम्मद कलीम ने किया। कार्यक्रम की सफलता में हाजी मोहम्मद इमरान, हाजी हनीफ अयूबी, मोहम्मद अहमद खान, मोहम्मद जुबैर मुजाहिद, मोहम्मद खान, मौलाना रफ़ी अली, मौलाना शाकिर नदवी, मौलाना मोहम्मद अंसार का विशेष योगदान रहा। प्रेषक मोहम्मद कलीम, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मध्य प्रदेश। मौलाना बरकतुल्लाह साहब भोपाल के अमर सपूत थे, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत अतुलनीय योगदान दिया। लेकिन ये खेत का विषय है कि भोपाल में उनके नाम पर विश्वविद्यालय तो है, लेकिन कोई बड़ा स्मारक नहीं है। उनके नाम पे कौमी एकता के लिए या किसी महिला के लिए सम्मान घोषित होना चाहिए। साथ ही वजीफे और उनके नाम पर शोध की संस्था हो, जहाँ लोग आज़ादी की लड़ाई और ये भोपाल के एक सपूत को भोपाल की सच्ची श्रद्धांजलि दी। चौवन के अंदर तो उन्होंने देखा होगा
कि गदर के ज़माने में किस तरह से जुल्म सितम किया गया। इसका इजहार के तौर पर उन्होंने अपनी पार्टी का नाम गदर रखा और गदर तंजन है, इसका मतलब है गदर नहीं आज़ादी। एक तो ये बात है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि जो कहा जाता है जिला वतन नहीं, वो हिजरत करके वहाँ पर गए हैं और उस जमाने में दुनिया के बड़े बड़े लोगों से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कई जबानें सीखी, उनसे उनकी जबान में बात की। रूस गए, जापान गए, तुर्की गए, अफगानिस्तान गए और आखिर में अमेरिका के अंदर रहे। हर जगह उन्होंने आज़ादी की हिमायत की है। भोपाल का नाम यकीनन अहम रखता है क्योंकि उन्होंने भोपाल रखा, लेकिन जब वो भोपाल से गए तो बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, लड़के थे, अंग्रेजी सीखने गए थे और दुनिया की ज़बानें इसलिए सीखी कि दुनिया को बताएं कि अंग्रेज क्या जुल्म सितम कर रहे हैं, वो हमें तरक्की देने नहीं आए, लूटने आए। आप क्या चाहते हैं आगे, क्या सरकार की तरफ से क्या आप करते हैं? सरकार को चाहिए कि उनके नाम से एक सड़क बनाई जाए। सड़क का जो अहम सड़क हो, किसी गली नहीं, किसी अहम शाहरा का नाम उनके नाम के ऊपर रखा जाए। अवार्ड भी होना चाहिए। उनके नाम से एक एजाज दिया जाए जो नेशनल पैमाने का हो। इसके अलावा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में एक चेयर कायम की जाए, बरकतुल्लाह चेयर, ताकि उनके ऊपर काम हो सके, क्योंकि उन पे बहुत सारा काम नहीं हुआ है। उनके साथ ही उनके सब साथियों पर काम होना चाहिए, जिसमें राजा साहब भी शामिल हैं। ये थे हमारे साथ इकबाल साहब, जिन्होंने आज बरकतुल्लाह भोपाली को लेकर बहुत अहम बात करी है। मेरे